जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। आज 70वीं बीपीएससी का परीक्षा एक पाली में समाप्त हो चुका है। सर हालांकि बहुत सारे मामला फिर से सामने आया है, उस पर बात कर चुके हैं लाइव वीडियो में या अन्य वीडियो में फिर बात करेंगे। अभी हम 70वीं बीपीएससी में साइंस से जो सवाल पूछा था, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या ईवीएस हो, उसको देखने वाले हैं। और देखिएगा, हम जो पीछे हालांकि वो चला रहे थे रेलवे के लिए सीरीज, उसमें से भी कई सवाल पूछा हुआ है। आपको विश्वास हो जाएगा हम पे, हमारे सीरीज पे। तो बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सवाल लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है, डाल्टन जो साइंस से पूछा था वही डिस्कस करेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या क्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम, बहुअनुपात का नियम। ऑप्शन है 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4। देखिए, बीपीएससी जब भी पूछेगा ना सर, डायरेक्ट भी कुछ पूछेगा लेकिन बड़ा घुमा के पूछता है और बहुत सटीक एनालिसिस बताने वाले हैं। जो कमीशन देगा, आयोग देगा, वही आंसर। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे भी आधारित था, स्थिर संगठन के नियम पे भी और बहुअनुपात का नियम पे भी। यानी 1 3 और 4, 1 3 4, 1 3 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, अलग अलग सेट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन बस इसको छोड़ करके सब सही है। तो यहाँ पे ये सेट शायद जी है, जी में सेट प्रथम क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। और कुछ है यहाँ साइंस से? नहीं। आगे बढ़ते हैं। साइंस वाला सवाल बस हम देखने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, यहाँ फिर 2 सवाल मिल गया है साइंस का आपके लिए। पहला सवाल है, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऊष्मा किस किस विधि द्वारा क्या हो सकता है? एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो सकता है, विकिरण द्वारा, संचालन द्वारा, संवहन द्वारा। लेकिन वह माध्यम बताइए, वह प्रकार बताइए जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो विकिरण में जो है सर, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। सूर्य से प्रकाश आपको पता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, बिना माध्यम के रूप में भी आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकिरण। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ आपके सामने। यहीं से कहता है, लावा के ठंडा होने से किस प्रकार का चट्टान बनता है? लावा जब ठंडा होकर के ठोस होगा, इग्निस, तलैटिक, क्रिस्टल रूपांतरित। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा इग्निस। जो लोग इग्निस मार के आए हैं बिल्कुल सही है। आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए आप अपने आंसर पे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार जानदार साइंस से क्वेश्चन पूछा था सर, और मन खुश करने वाला क्वेश्चन था। 70वीं बीपीएससी अन्य वर्ष के भांति बहुत ही साइंस से आसान सवाल पूछा है। डायरेक्ट उठा करके पूछ लिया, निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क कौन सा है? कई बार हम क्लास में करवाए हैं, जाके देखिए। एनटीपीसी वाला सीरीज में करवाए हैं। लोहे का अयस्क, सिनेवार, बॉक्साइट, लिमोनाइट, पैराइट। तो इसका हो जाएगा लिमोनाइट। लोहे का अयस्क लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, लोहे का अयस्क कई बार हटाए हुए हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद चलिए, और कुछ है यहाँ साइंस से नहीं है इस पेज में, और साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला पेज में देखिए साइंस से। हाँ, यहाँ एक सवाल आया है साइंस से। एक सवाल यहाँ ये है कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए? सब उर्वरक का घटक है, लेकिन उसमें जो फास्फोरस होता है ना सर, उसका शीघ्र विकास यानी क्विक डेवलपमेंट को प्रोत्साहित, क्विक रिजल्ट के लिए हम लोग फास्फोरस का यूज करते हैं। 31 का डी हो जाएगा फास्फोरस इस सवाल का आंसर। अगला सवाल लेते हैं। और देखिए, यहाँ मैथ साइंस नहीं टच करेंगे। हाँ, 40 नंबर का सवाल फिर साइंस से है। यहाँ देखिए, ये वाला सवाल साइंस का है कि निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? अग्निशामक में जो होता है वह क्या क्या रहता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्युमिनियम नहीं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट नहीं रहता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, और उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ HCl, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, ये डाइल्यूट लेते हैं इसमें, और प्लस NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, 100% सही आंसर है।
यहां भी एक सवाल ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? ये जो है जीवाणु से होने वाला जो है वो कौन सा बीमारी है जिसको प्लीहा ज्वर कहते हैं? तो एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स एक जीवाणु जनित बीमारी है जिसको प्लीहा ज्वर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ भी इस पेज में भी एक सवाल साइंस का मिला है, अच्छा सवाल, परसेंटेज अच्छा है साइंस का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है साइंस में। हाँ, 51 नंबर का सवाल भी साइंस का है, इसको पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स जो हम लोग बिछाते हैं ना फर्श पे, उसको बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो मेलामाइन होता है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एक्चुअली वो पॉलीमर है। तो इसमें से कौन सा है? पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? जल्दी बताइए। जो लोग 12th वाला कक्षा मेरा देखे होंगे, हम पढ़ाए हुए हैं पॉलीमर्स में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन सा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए साइंस जो है ना मन खुश कर दिया आज का जो क्वेश्चन है साइंस का। अब यहाँ भी एक सवाल है, हाँ यहाँ देखिए साइंस वाला एक सवाल इस पेज में भी मिल गया है कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो बीजाणु जो निर्माण से फर्न में होता है, कवक में होता है और शैवाल, खमीर किस में? तो मेनली यहाँ देखिए, हालांकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन हमको लग रहा है सही, लेकिन अगर जीवों में बीजाणु द्वारा, तो कवक को ही हम लोग यहाँ टिक करेंगे, कवक में। किसमें? कवक में। इसका सही आंसर अब देखिए आयोग क्या मानता है, लेकिन फर्न में भी होता है, कवक फर्न, तो ठीक है कवक के ही साथ जाएंगे। 56 का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला सवाल लीजिए इस पेज में देखिए, हाँ इस पेज में तो एकदम मन खुश करने वाला सवाल पूछ दिया है। क्या? जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई तो किसको कहते हैं? उत्तक, जीव, कोशिका। तो जीवन की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वह कोशिका यानी कि सेल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका, सेल। अगला इसमें देखिए, हाँ इसमें देखिए 85 नंबर का सवाल ये फिर पूछ दिया आपको साइंस से कि निम्नलिखित में से गैर संपर्की बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है। एकदम बोले ना इस बार साइंस से एकदम मन खुश करने वाला सवाल पूछ दिया है। चुंबकीय घर्षण प्रभावी इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय बल दूरे से लग जाएगा, यहाँ चुंबक रखिएगा, यहाँ लोहा का टुकड़ा रखिएगा, दूरे से बुला लेगा, क्या अट्रैक्ट कर लेता है। तो चुंबकीय बल हो जाएगा 85 में, और संपर्की बल में चुंबकीय बल हो जाएगा इसका सही आंसर। यहां देखिए, हाँ फिर यहां देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन आपको साइंस से ही पूछा है 93 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु के अयस्क है? कई बार घिना करके हम पढ़ाए हैं, 10th 12th वाला सीरीज जो भी देखे होंगे उनको याद होगा, और हम बताए हुए हैं एनटीपीसी वाले सीरीज में भी ये सब क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका सर? एल्यूमिनियम का अयस्क है। यहाँ भी साइंस का एक जबरदस्त क्वेश्चन का जो है हम लोग धज्जी उड़ा दिए। सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, आयोग वाला आंसर दे रहे हैं जो आयोग देगा आपको। हाँ अब यहाँ भी देखिए एक सवाल आ गया है साइंस का, 2 सवाल है यहाँ पे इस पेज में, 2 सवाल। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि तार का प्रतिरोध, तो तार का प्रतिरोध इसमें से कौन होगा बताना है। तो याद कीजिए ओम का नियम, ओम क्या बोला था? I बराबर V बाय R होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे I। R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे I, V बट्टे I, V बट्टे I। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ओम के नियम से। I बराबर V बाय R, तो R बराबर V बट्टा I ओम के नियम से ऑप्शन नंबर सी सही है। एक सवाल यहाँ और दिख रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी मतलब जिसमें उष्मा उत्पन्न होता है। पानी का वाष्पीकरण में तो उष्मा देना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु कीजिएगा यानी जल मिलाइएगा तो उष्मा उत्पन्न होगा, एक ये हो गया। उसके बाद एक बिना बुझे हुए चूना में पानी यानी चूना में, शुष्क चूना में पानी मिलाइएगा, एकदम भवक मार करके उसमें लगेगा, वो बॉयल होने लगा, उष्मा उत्पन्न होगा। तो 2 और 3 ये सब नहीं, 2 और 3, 2 और 3 कौन सा ऑप्शन? 2 और 3 ये सही है।
यहाँ कौन सा, हाँ यहाँ एक सवाल साइंस का आ गया है। देखिए साइंस में क्या, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का है, मतलब सोलर कांस्टेंट जो होता है सर, सोलर कांस्टेंट का वैल्यू होता है, वैसे सोलर कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.366 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, और ये बढ़ते जाता है। तो यहाँ तो वैल्यू दिया नहीं है एग्जैक्ट, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा 0.2%, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है, तो 1.366 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर को आप 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मान नहीं है, एकदम बीपीएससी का आंसर दे रहे हैं हम आपको, आयोग का आंसर। चलिए 120वां सवाल फिर साइंस का है। 120वां, इस पेज में 2 गो साइंस का सवाल दिखा रहे हैं आपको। 120वां सवाल ये लीजिए, देखिए निम्नलिखित में किसके प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या काम है। तो ये तो बच्चा भी 7वां क्लास का जो हमसे पढ़ा होगा वो जानता होगा, प्रकाश को अवशोषित करना। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या काम है, प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। और है, हाँ एक सवाल यहाँ और है, टेस्ला। टेस्ला जो है विद्युत फ्लक्स का यूनिट होता है, तो टेस्ला किसके इक्वल होता है, तो टेस्ला जो होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो टेस्ला हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। टेस्ला किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यहाँ कहाँ है, हाँ यहाँ एक सवाल ये रहा, ईवीएस से है कि निम्नलिखित में एक जायद फसल है। जायद फसल किसको कहते हैं, जल्दी बताइए। जायद फसल इसमें से कौन हो जाएगा, चारा। जायद ये जो है ये रबी फसल है, ये भी रबी फसल है, ये सब रबी फसल है, चारा एक जायद फसल है। खरबूजा तरबूजा याद होगा, वो सब जायद फसल में आ जाता है। सूर्यमुखी, तो ये हो गया 128 का बी। और है क्या, नहीं, यहाँ साइंस का और सवाल नहीं है। अगला सवाल देखिए, एकदम लास्ट तक पहुंचा देते हैं आपको। हाँ एक सवाल यहाँ फिर मिल गया, वायु से आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, और पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। और पित्त प्राप्त कौन करता है यकृत से, तो छोटी आंत। कौन प्राप्त करता है यकृत से पित्त को, कौन प्राप्त करता है, छोटी आंत प्राप्त करता है। चलिए अगला लिखिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, 139 नंबर देख लीजिए। हाँ यहाँ 2 सवाल फिर मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया है, तो AgNO3 कॉपर, NaCl कॉपर ये नहीं कर पाएगा क्योंकि Na से कम क्रियाशील है। 10वां वाला बैच में जो पढ़े होंगे एकदम पढ़ाए हैं, खटाखट बनना चाहिए। FeSO4 सिल्वर, Fe से कम है ये भी नहीं हो पाएगा, Mg से कम है ये भी नहीं, Ag से अधिक क्रियाशील है, धातु है कौन, कॉपर, इसलिए Ag को विस्थापित कर देगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। AgNO3 से कॉपर जो है NO3 को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट अपना बना लेगा, और Ag को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ बैलेंस, तो ये सही जोड़ा हो गया। अब आगे बढ़िए, 143 सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की घटना जो है वो किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। ये सही हो गया। आगे एकदम हमको लगता है सही है गया होगा, साइंस में कहीं दिक्कत नहीं, आपका कलम नहीं रुका होगा। और यकीन मानिए आप मेरे साथ बने रहिए, बस मेरे चैनल पे आप रहिए, किसी भी एग्जाम का साइंस आपको छोड़ने नहीं देंगे। हाँ एक लास्ट सवाल भी, शुरुआत भी साइंस से लास्ट भी, जी सीरीज में शुरुआत साइंस से लास्ट साइंस से। यहाँ देखिए आखिरी सवाल, परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति, यानी सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले जे थॉमसन ने। परमाणु का मॉडल सबसे पहले प्रस्तावित कौन किया था, जे थॉमसन किया था। तो ये हो गया एक साइंस वाला क्वेश्चन जो हम सब डिस्कस किए हैं बीपीएससी का। यकीन मानिए 100% वही आंसर दिए हैं जो आपको आयोग देगा। फुल डिस्कशन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद लेके आए हैं आपके सामने। आप आंख बंद करके विश्वास कीजिए, आंसर मिलाइए, और प्लीज एग्जाम देके आए हैं तो शर्माइएगा नहीं। कितना मार्क्स आ रहा है पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, झूठ मत लिखिएगा और सही सही लिखिएगा। अब
इस पे अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिलहाल बीपीएससी पेपर लीक का जो भी मामला है उस पर हम लोग बात कर चुके हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के साइंस से देख लीजिए कितना सवाल हो गया। एक सवाल यहाँ पे टोटल जोड़िए देते हैं, एक सवाल यहाँ था, इसमें से एक दो, दो एक तीन, इस पेज में भी कितना सवाल था, 3 एक 4, उसके बाद यहां आ जाइए 4 के बाद एक 5, 5 5 एक 6, एक 7, 7 7 सवाल हो गया, 8 सवाल हो गया, 8 8 एक 9, 9 9 9 9 9 एक 10 10 10 10 एक 11 11 11 11 11 11, यहाँ से 11 एक 12 12 12 12 12, उसके बाद आ जाइए यहाँ भी एक सवाल पूछा 13, 13 के बाद यहाँ भी एक सवाल था 14 14 14 14 14 14, टोटल गिन देते हैं। एक सवाल यहाँ पे है 15 15 15 15 एक 16 16 16 16 16 16 16 16 एक 17 17 17 17 17 एक 18 18 18 18 18 एक यहाँ भी होगा ना, हाँ 18 एक 19 19 19 19 एक 20 20 20 20 20 के बाद यहाँ एक 21, अच्छा एक छूट गया यहाँ, इसको भी कर देते हैं 21 एक 22 एक 23, यहाँ वाला छूट गया था एक क्वेश्चन। ये 23 सवाल पूछा गया है अकेला विज्ञान से, साइंस से। ये कह रहा है कि किस मीटर द्वारा वाहन से दूरी जो तय करती है वो मापता है, तो ऑडोमीटर, दूरी ऑडोमीटर, स्पीड स्पीडोमीटर। तो इसका पूछ रहा है दूरी कौन नापेगा, तो ऑडोमीटर। 23 सवाल सर, अपने आप में बहुत सवाल होता है, साधारण नहीं है। बीपीएससी जैसे एग्जाम में एग्जैक्ट 23 सवाल आप साइंस से ले आ रहे हैं और वो भी बिल्कुल सही मार्क्स ला रहे हैं, तो अपने आप में आपका रिजल्ट बनने की संभावना बढ़ जाता है। ये सटीक एनालिसिस था, फिर मिलते हैं सर, मिलते रहेंगे, बस आपका प्यार और सपोर्ट बने रहना चाहिए। जय हिंद। जो परीक्षा दे के आए हैं उन सभी को अनेक शुभकामनाएं।